अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर को आपने अंगूठे के ऊपर पढ़कर दम करना है। इसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। इसके बाद जिसका भी नाज़रीन आप लोग नाम लेंगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, और जिस किसी इंसान ने भी स्किप करा तो वो खास इजाजत से भी महरूम रह जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों ने इस तरीके को जानने के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और खास इजाजत हासिल करने के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लाजमी लिखिएगा, ताकि नाम लेके हम लोग आपके लिए दुआ करवाएं। तो मेरे भाइयों, जब हमारे बुजुर्ग आपके लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा लाजमी पार हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप लोगों ने सूरह कौसर इस तरीके से पढ़कर अपने अंगूठे पर दम करना है, और जिस शख्स का भी आप लोग नाम लेंगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। आपकी हर बात मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, सिर्फ आपने ये 5 और 7 मिनट लगेंगे, या तो फिर 5 लगेंगे और न 7 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही मुजर्रब अमल है। सूरह कौसर की बहुत ज्यादा फजीलत आई है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है। नाज़रीन, ये बहुत ही खास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लो, इंशाअल्लाह आपका काम बन जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को आपने अपना बनाना चाहते हैं, इस अमल के जरिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आपका शौहर है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के जरिए वो आपका गुलाम हो जाएगा। यानी आपके हक में बात मानेगा और आप जो कहोगे वैसा ही करेगा। नाज़रीन, इस अमल के जरिए आप कहीं शादी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, या फिर कोई मान नहीं रही, या फिर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ खानदान में लोग मानते नहीं हैं, उनको मनाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने मकसद जहन में रखकर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई औरत है, इसने आपकी नाक में दम कर रखा है, भले ही नाज़रीन वो आपके सास हो, या फिर आपकी नंद हो, या फिर आपके घर में, या फिर इसके अलावा कोई भी और रिश्तेदार हो सकता है, आपसे झगड़ती है, या फिर आपकी बात नहीं मानती, या फिर जानबूझकर फसाद करना चाहती है, इस अमल के जरिए आप उस औरत को भी अपने ताबे कर सकते हैं। इस औरत से भी अपनी हर जायज़ बात मनवा सकते हैं। वो लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेगी। मेरी बहनें और बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में हर काम करती हैं, हर किसी की इज्जत करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत नहीं होती। नंद है, सास है, देवर है, ससुर है, जेठ है, कोई भी जो शख्स है वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप उससे कुछ मनवाना चाहते हैं, इस अमल के जरिए आप इससे अपनी बात मनवा लेंगे। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते, तो इनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है आपका जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस अमल को करना है। नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। इस अमल का तरीक़ेकार अच्छी तरह से जान लीजिए। कौन सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियात है, ये भी अच्छी तरह जान लीजिए, ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रहे, कोई वहम ना हो, कोई शक भी ना हो, और जो शक भी हो वो भी दूर हो जाए। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं पर भी बैठकर कर लिया जा सकता है, लेकिन लाजमी नहीं आपने जाए नमाज पर बैठ के करना हो।
आप पहले ही कोई भी अमल करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा पूरा फायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठ कर करना है। जब शोहर होगा तो आपका जहन भटकेगा, जब जहन भटकेगा तो आपका यकीन भी भटक जाएगा, तो आपको इस अमल का कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना चाहिए तो कर सकती हैं, बाद में करना चाहती हैं तो बाद में कर सकती हैं। नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें बताने से मर्द या भी कोई औरत है तो ये अमल का हिस्सा होते हैं। तो दूसरा, आपके जहन में कोई वहम हो या कोई शक हो वो दूर हो जाता है। जब भी इंसान को कोई काम करना होता है तो उसको लेकर अगर वो जहन में कोई वहम शक हो तो फिर कोई अमल असर नहीं करता। कोई भी काम करने के लिए इसके ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। आप सबसे पहले पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने 7 मरतबा पढ़ना है, अमल का हिस्सा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़िएगा तो एक शुमार होगा। इसके बाद नाज़रीन, आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी कि दुरूद इब्राहिमी। ये दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है आप लोगों। अगर कोई मेरा बहन भाई बड़ा दुरूद नहीं पढ़ना चाहता तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकता है। मोहतरम नाज़रीन, अब अमल का तरीक़ेकार अच्छी तरह जान लीजिए। आपने सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपने हाथ के अंगूठे के ऊपर 3 मरतबा आपने उस शख्स का नाम लेना है जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। कोई भी आपका मसला है, आपने अंगूठे के ऊपर 3 बार उस शख्स का नाम लेना है। अगर आपको उसकी वालिदा का नाम भी आता है तो नाज़रीन वो भी साथ ले सकते हैं। इससे अमल ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं, औरत भी कर सकती है और मर्द भी कर सकता है। 3 बार आपने उसका नाम लेकर अंगूठे की हथेली के ऊपर रख देना है, यानी कि फिर आप लोगों ने अंगूठा अब बंद कर देना है, बंद की तरफ यानी कि ले आना है, हथेली के ऊपर रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। नाज़रीन, जो 4 उंगलियां बच रही हैं, आपने हर एक उंगली के ऊपर 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और उस उंगली को आप लोगों ने बंद कर लेना है। इस तरीके से आप लोग सिर्फ 40 मरतबा पढ़ेंगे और जो आपका अंगूठा है उसको आपने बंद कर लिया। उसके बाद आप लोग एक एक करके आप लोग 4 उंगलियां बंद कर देंगे और नाज़रीन, ये एक मुट्ठी की शक्ल यानी कि आपकी बन जाएगी। आपने पहले अंगूठे के ऊपर इस शख्स का नाम लेना है, फिर 40 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है, मुट्ठी बंद कर लेनी है। जब नाज़रीन आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है, फिर उस शख्स का नाम आपने एक बार ले लेना है। अगर आपने उसको देखा हुआ है तो आपने अमल के दौरान अपनी आंखों में बंद यानी कि अपनी आंखें बंद कर कर आप लोगों ने उसका नाम लेना है और उसके चेहरे को भी अपने जहन में ले आए, यानी कि अपने तसव्वुर में उसकी शक्ल को ले आए। अगर तस्वीर सामने उसको रख दें तस्वीर को, तो तस्वीर को देखते हुए भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। अच्छा, अगर तस्वीर नहीं है, जैसे तस्वीर नहीं होती बाज लोगों के पास, तो तसव्वुर बनाना है। अच्छा, तसव्वुर क्या बनाना, जरा समझ लें उस तसव्वुर को ना। अभी तक आपने मुट्ठी खोलनी नहीं है, फिर आप लोगों ने तसव्वुर बनाया अपना, उस तसव्वुर के अंदर आप सोचे वो आपका महबूब आपके सामने बैठा हुआ है। अपनी आंखें बंद रखिएगा, महबूब आपके सामने बैठा हुआ है और उस मुट्ठी को इस तरह से खोलना है जिस तरीके से आप लोग कोई बॉल फेंकते हैं, फिर कोई चीज आप फेंकते हैं, फेंकने के अंदाज में उसकी तरफ यानी कि उसके चेहरे की तरफ अपने फेंकते हुए अपनी उंगली खोल लेनी है। और अगर तस्वीर मौजूद है तो फिर तस्वीर आप लोग अपने सामने रखिएगा और इस तरह से अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके ऊपर खोल के कोई चीज फेंकिएगा, जैसे यानी कि कोई चीज आप लोग फेंक रहे हैं। लेकिन ये रूहानी वाला अमल है ना, तो लिहाजा जब आप तसव्वुर में ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कुछ ही बार आप लोग अमल दोहराएंगे, कुछ ही बार, वैसे 7 बार या 11 बार आप अमल दोहराएंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। ये बड़े यानी कि ताकतवर और बड़े मुजर्रब ये तरीका है, क्योंकि देखिए जायज तरीके से कोई अमल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और शैतानी वसवसे भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया कि आप लोग समझ में आ सके कि आप लोग किस तरीके से
अमल को करना है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में आते हैं और मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो लिहाजा आप लोग अगर आज ही अमल करना कर सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है, फिर भी समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लें। यकीन करें 8-10 मिनट की वीडियो आपके लिए है क्या, कोई हैसियत रखती है? लेकिन अलबत्ता जो आपका काम है वो आपका काम हो जाएगा। इस आपको काम के लिए आप किसी सेठ के लिए भी अमल कर सकते हैं। किसी सेठ के ऊपर के सेठ आपकी बात नहीं मान रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। उसके अलावा भी बेतहाशा नेक मकसद के लिए आप लोग कर सकते हैं इस अमल को। यकीन करें, बास उधर उतने फैक्ट्री में कुरानंदाजी होती है जिसके अंदर उम्रे का नाम आता है, हज का आता है, उसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। यकीन करें बड़ा, क्योंकि देखिए जायज मकसद है ना, अल्लाह पाक के घर को देखना है, तो आप लोग इसके लिए भी इस अमल को आजमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है सदका जारिया की नियत से दूसरे दोस्तों से जरूर इसको शेयर करें। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।